तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड देखो जो हमारी चल रही है सीरीज़, कौन सी, वोकेबलरी की, PYQ की, जो हमारे 500 प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट वोकेब है जो मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट होती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। उसका हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी है टोटल? 8 क्लासेस मैं करवा चुका हूँ। 25 का मैंने आपसे कहा है कि 25 क्लासेस होंगी टोटल, और हम इसमें 500 से ज़्यादा वर्ड्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। एंड हमने इसमें 160 प्लस वर्ड कवर कर लिए हैं विद देयर सिनोनिम्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन एंड सेंटेंसेस और कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपल है कि अगर आप एक वर्ड करते हो ना, तो उसमें आप उसके साथ में, उस वर्ड के साथ में मिनिमम 8 to 9 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ओके। तो आपने टोटल 160 वर्ड्स किए हैं, ठीक है। 160 वर्ड आप लोग कर चुके हो। एंड मैं एवरेज अगर लेके चलूँ तो हर वर्ड के साथ मिनिमम 7 से 8 क्या है, 7 से 8 आपके क्या हो रहे हैं बताओ। मिनिमम 7 से 8 क्या हो रहे हैं, वर्ड्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं उसके साथ, यानी कि ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स आप हर एक, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट में से एक वर्ड उठाता हूँ, एक वर्ड मैं खुद भी तो बताता हूँ, तो ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स आप क्या कर रहे हो, एक वर्ड से सीख रहे हो। मैं हर वीडियो में आपको 20 वर्ड्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आपके टोटल कितने हो गए एक वीडियो के, बताओ। एक वीडियो के आपके 200 वर्ड्स हो चुके हैं। तो अब तक 1600 वर्ड के समथिंग, ऑलमोस्ट 1500 मान लो, ये वर्ड मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ इतनी सी क्लासेस में। किसमें? 8 क्लासेस में। एंड जब मैं कंप्लीट कर दूंगा 25, तो आप ये मानो कि 4000 के समथिंग का ये रीच आप ले चुके होगे। तो देखो मेन थिंग क्या है, मेन थिंग इज़ दैट कि वो पढ़ना जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कि वो सब पढ़ना, लूप में फंसे रहना कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो है रॉन्ग। बिकॉज देखो इतना टाइम है नहीं कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, बिकॉज मैथमेटिक्स में टाइमर लग गया है, इंग्लिश में टाइमर है, सब में टाइमर है। तो इफ़ यू हैव टू डू दैट कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो देखो आपको मैथ को टाइम देना पड़ेगा, आपको मैथ को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आपको हर एक कंसेप्ट आपके ब्रेन में होना चाहिए। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रीहेंशन को बिल्ड करना पड़ेगा। कॉम्प्रीहेंशन की क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द 22 और 23 अप्रैल ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो तब से हम स्टार्ट करेंगे वो। एंड PYQ सीरीज़ चल रही है PSP सर की रिवीजन के तौर पे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ठीक है, नोट से तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें भी कॉम्प्रीहेंशन की काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो ये सब करने से, तो ये सब आपको देखो टाइम, रीजनिंग भी एक सेक्शनल का टाइम तो मांगती है अगर आपकी कंप्लीट है। एक फुल मॉक भी आपको देना रहता है डेली का, बिकॉज इतना टाइम नहीं बचेगा मॉक टेस्ट देने का। फिर क्या है, जीके में आप करंट करोगे, क्या करोगे, करंट अफेयर्स करोगे, और PYQ सीरीज़ कर रहे हो तो उसको भी रिवाइज़ करोगे। अगर आपने नोट्स कर रखे हैं तो नोट्स का भी रिवीजन करोगे। तो क्या क्या करोगे आप। तो इसीलिए क्या है, फोकस ऑन थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, नोट फॉर बिल्ड योर फाउंडेशन एट दिस टाइम। बिकॉज देखो फाउंडेशन बिल्ड करने लायक आपके पास टाइम है नहीं, तो उतना पढ़ो, वो पढ़ो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड वो है एनोमली। देखो एनोमली का मतलब क्या है, एनोमली में आ रहा है अनोनिम, अनोन आ रहा है, क्या आ रहा है, अनोन। और अनोन मतलब होता है हम किसी को नहीं जानते हैं, या किसी के साथ क्या है, हम बिल्कुल क्या है, अनोयंस हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो एनोमली हो जाएगा। मतलब उसके साथ क्या है, एक तरीके से विसंगति टाइप का, मतलब उसको नहीं जानते हम, ऐसा मतलब, ठीक है, उस टाइप का हो जाएगा। तो देखते हैं तो क्या है, क्या दे रखा है कि समथिंग दैट, ऐसी चीज़ जो डेविएट्स करे हमको, डेविएट मतलब भ्रमित कर दे, फ्रॉम व्हाट इज़ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड थिंग है उससे, नॉर्मल चीज़ है उससे, एंड और एक्सपेक्टेड, कैसी एक्सपेक्टेड है उससे क्या कर दे, हमको भ्रमित कर दे, मतलब कैसी वो विसंगति है, असामान्यता है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, साइंस में, डेटा में, सोशल सेटिंग्स में। फॉर समथिंग दैट क्या करे, स्टैंड्स आउट एज अनएक्सपेक्टेड और इरेगुलर, कैसी स्टैंड आउट करे, अनएक्सपेक्टेड और इरेगुलर, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो कोई चीज़ कैसी है, इरेगुलरिटी, उसमें क्या है, डेविएशन है। अबेरेशन का मतलब क्या होता है, भटकाव है उसके अंदर, ठीक है। एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन यानी अपवाद है। ओडिटी यानी ओड होती है ना, ओड चीज़ कोई, यानी कि कैसी, विचित्र है। एबनॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल है मतलब, एबनॉर्मलिटी यानी बहुत ज़्यादा असामान्य है, समझ गए। तो कैसी है वो, अनोमली है, समझ गए होंगे।
तो देखो सेंटेंस देखेंगे इसका। सेंटेंस क्या है कि साइंटिस्ट ट्रीट करते थे द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को एज एन अनोमली अनटिल, अनोमली की तरह, मतलब एक भटकाव की तरह, एक विचलन की तरह, एक अबेरेशन की तरह, अनटिल तब तक 5 सेपरेट लैब्स, जब तक कि 5 सेपरेट लैब से कंफर्म नहीं की गई, इट वाज कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूसिबल, जब तक कि जो 5 जो सेपरेट लैब्स थी वो कंफर्म नहीं की गई, क्योंकि ये क्या था, कंसिस्टेंटली क्या थी, रिप्रोड्यूसिबल थी। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, देखो हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? तो देखो एंटीडोट सिंपल है, कोई भी हमने जैसे कोई भी हमने क्या लिया, पॉइज़न ले लिया, उस पॉइज़न को काटने के लिए, उस पॉइज़न को क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक क्योर चाहिए, यानी इलाज चाहिए, क्योर चाहिए, रेमेडी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको रेमेडी चाहिए, तो रेमेडी कौन सी होती है, वो होती है एंटीडोट। ठीक है, वो रेमेडी वो होती है एंटीडोट होती है। ठीक है, तो एक मेडिसिन दैट क्या करे, काउंटरैक्ट्स, यानी कि प्रतिरोध करे, पॉइजन यानी जहर का, विष का। ठीक है, समथिंग दैट प्रिवेंट करे, करेक्ट करे हार्मफुल इफेक्ट को, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट है उसको क्या करे, प्रिवेंट करे या फिर करेक्ट करे, यानी सही करे। ठीक है, आ गया होगा समझ। अब आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है कि यूज्ड मेडिकली यूज़ की जाती है फॉर पॉइजन्स के लिए, और फिगरेटिवली और फॉर एनीथिंग दैट काउंटरैक्ट्स, जो काउंटरैक्ट्स कर रही है नेगेटिव इन्फ्लुएंस को, उसके लिए यूज़ की जाती है। तो देखो इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। रेमेडी यानी उपाय, कोई चीज़ का उपाय, क्योर यानी इलाज है, काउंटर, देखो काउंटर एजेंट कैसे बनाए ये सब, ये वर्ड काउंटर एजेंट। तो काउंटर का मतलब कोई चीज़ काउंटर कर रही है, यानी कि काउंटर यानी किसी के विरुद्ध है, एजेंट की तरह काम कर रही है, तो काउंटर एजेंट यानी प्रतिकारक, समझ गए। फिर है न्यूट्रलाइजर, क्या कर रही है, न्यूट्रल कर रही है किस चीज़ को, लाइजर है, मतलब निष्प्रभावक है। ठीक है, मतलब निष्प्रभावी कर रही है कि सल्यूशन है, समाधान है, करेक्टिव है, सुधारात्मक है, समझ गए। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे उसके क्या सिनोनिम्स। इसमें पैनिशिया भी हो सकता है जो इलाज कर दे। ठीक है, ओके। तो देखो ह्यूमर इज़ ऑफन द बेस्ट एंटीडोट, ह्यूमर होता है वो क्या होता है, प्राय सभी चीज़ों का क्या होता है, बेस्ट यानी सबसे अच्छा एंटीडोट होता है टू द स्ट्रेस का, एंड एंजाइटी का, जो क्या करता है, कम यानी कम से नहीं आता है, विद हाई प्रेशर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स। किसके साथ आता है स्ट्रेस, देखो एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए आया है ये दैट। ठीक है, किसके साथ आता है, क्योंकि देखो लास्ट में जो रहती है ना वर्ड्स, उनके लिए आता है ये। ठीक है, जो क्या कहाँ से आते हैं, एनजाइटी और स्ट्रेस कम्स फ्रॉम हाई प्रेशर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के थ्रू आया है, उसके लिए क्या है, ह्यूमर इज़ द बेस्ट एंटीडोट, समझ गए होंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एंटीथेसिस। देखो एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एंटीथेसिस है, मतलब ए पर्सन और थिंग दैट इज़ द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब ऐसी थिंग है, ऐसा पर्सन है, वो क्या है, डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ है वो क्या है, सीधी अपोजिट है किस चीज़ की, यानी एंटी है, समझ गए, एंटीथेसिस है। अब देखो इसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं हम लोग, तो यूज्ड इन रेटोरिक एंड फिलोसफी फॉर ए डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट। रेटोरिक यानी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव में बोली गई हो। ठीक है, ठीक है, तो और फिलोसफी फॉर ए डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट के लिए, कोई चीज़ ऐसी है जो कॉन्ट्रास्ट कर रही है, यानी विपरीत है। और इन डेली लाइफ फॉर समवन हु इज़ कंप्लीट अपोजिट, क्या है जो कंप्लीट अपोजिट है। ठीक है, उसके लिए डेली लाइफ में के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, तो सिनोनिम्स में क्या है कि अपोजिट यानी विपरीत है, कोई चीज़ कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधी है, कोई चीज़ रिवर्स यानी उल्टी है, कोई चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास है, कोई चीज़ काउंटर यानी प्रति है, पोलर अपोजिट यानी ध्रुवीय विपरीत है, समझ गए। तो हिज रेकलेस, उसकी जो रेकलेस थी, यानी कि जो उसकी रेकलेस यानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्पेंडिंग्स थी, हैबिट्स थी, वर द कंप्लीट एंटीथेसिस थी ऑफ हिज सिस्टर्स, उसकी जो सिस्टर का डिसिप्लिन था उसके लिए, एंड फ्रूगल लाइफ स्टाइल के लिए। ठीक है, तो जो उसकी रेकलेस स्पेंडिंग्स थी, जो खर्चा किया उसने बुरी तरीके से, हैबिट्स थी वो द कंप्लीट, वो कंप्लीट हो गई, एंटीथेसिस हो गई उसके सिस्टर के डिसिप्लिन के एंड फ्रूगल लाइफ स्टाइल की वजह से, समझ गए। तो कोई चीज़ कैसी है, अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको सब। ठीक है, ऐसी हो जाएगी वो। इसमें देखो एक चीज़ और ले लेते हैं हम लोग, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना, कोई चीज़ विरुद्ध कर रहे हैं हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो उसके लिए एक वर्ड और होता है इंपॉर्टेंट सा बड़ा, कि क्या कर रहे हैं हम, हैव आई फोर एन आई, मतलब मेरे पास उसके लिए क्या है, जोड़ है, मतलब उसका क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट, समझे, ये इडियम्स होता है एक, है ना। देखो फिर आ जाता है एक वर्ड है अपोस्टेसी। देखो अपोस्टेसी का मतलब क्या होता है,
तो देखो अपोस्टेसी का मतलब होता है द अबंडोनमेंट, क्या कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, अबंडोन यानी कि त्याग कर रहे हैं, और रिनंसिएशन, रिनाउंस यानी क्या होता है, तो रिनाउंस यानी होता है कि हम किसी चीज़ को त्याग रहे हैं, तो रिनंसिएशन यानी त्याग, जो त्याग है किसी का, अबोंडेंटमेंट त्याग है, या फिर किसी का बलिदान है, और फिर रिलीजियस यानी धार्मिक और पॉलिटिकल बिलीफ, यानी कि आपका कोई पॉलिटिकल बिलीफ था, कोई रिलीजियस बिलीफ था, आपने क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया। तो क्या हो गया कि आपने क्या कर दिया, धर्म त्याग कर दिया, विधर्म कर दिया। तो कब यूज़ होगा, व्हेन समवन, कोई पब्लिकली क्या कर दे, रिनाउंस कर दे रिलीजियन को, पार्टी को, आइडियोलॉजी को, ऑफन फेसिंग सोशल कॉन्सिक्वेंस। कब, जब वो क्या करे, फेस करे सोशल कॉन्सिक्वेंस, यानी सामाजिक बहुत ही ज़्यादा परिणाम जो वो करे, क्या करे, फेस कर रहा हो, तब उसको क्या करे, तो उसने वो क्या कर देता है, धर्म का त्याग कर देता है। तो क्या क्या है उसके अंदर, डिफेक्शन, यानी कि उसने क्या कर लिया, दल बदल कर लिया, धर्म त्याग कर लिया। बेट्रेयल यानी उसने क्या किया, विश्वासघात कर लिया। ठीक है, देखते हैं और सिनोनिम्स इसके, और क्या किया उसने, उसने किया, एक सेकंड रुकेंगे, उसने किया डिसर्शन यानी पक्ष त्याग कर दिया। क्या कर दिया उसने, पक्ष को त्याग कर दिया। हेरसी, देखो ये वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है और आता भी है काफ़ी बार। हेरसी का मतलब क्या होता है, विधर्म, यानी कि आपने क्या कर दिया, धर्म का त्याग कर दिया। एबेंडोनमेंट का हमने देख लिया, परित्याग, रिनंसिएशन त्याग देख लिया हमने। डेसर्शन का मतलब भी क्या होता है, पक्ष त्याग, हमने किसी पक्ष का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। समझ गए होंगे। तो हिज कन्वर्सेशन, जो उसकी कन्वर्सेशन थी टू ए डिफरेंट फेथ के साथ में, वह सीन एज अपोस्टेसी, जो कैसी दिखी, वो सीन यानी कैसी देखी गई, अपोस्टेसी यानी बहुत ही ज़्यादा कैसी देखी गई, धर्म से त्यागे वाली, यानी विधर्म जैसी, बाइस फैमिली, उसकी फैमिली के द्वारा, एंड लेड टू ईयर्स ऑफ सोशल आइसोलेशन, और जिसने क्या किया, लीड किया उसको, ईयर्स को मतलब सालों तक लीड किया सोशल आइसोलेशन में। तो उसकी जो कन्वर्सेशन थी वो डिफरेंट फेथ के साथ अपोस्टेसी, धर्म त्यागने की, बाइस फैमिली, उसकी फैमिली के द्वारा, एंड लेड टू ईयर्स सोशल आइसोलेशन के लिए उसको क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया, उसको लेट कर दिया, यानी उसको एक तरीके से समाज से दूर कर दिया सालों तक। ठीक है, जो उसकी क्या थी, कन्वर्सेशन थी विधर्म वाली। ठीक है, तो आ जाते हैं हम, आर्बोरियल का मतलब क्या होता है। देखो एक तो होता है इसमें, देखो बहुत ज़्यादा वो होता है क्या, कन्फ्यूज़न। तो देखो एक तो होता है एब्रोगेट होता है, सॉरी, एब्रोगेट होता है, एक होता है अबॉलिश, और एक होता है ये आर्बोरियल। तो देखो एब्रोगेट और अबॉलिश का मतलब तो सेम होता है, क्या करना, कैंसिल करना। ठीक है, और एर्बोरियल का मतलब क्या होता है, एर्बोरियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू रिसेंबलिंग ए ट्री। किससे रिलेटेड है, किसी ट्री से रिलेटेड होता है, लिविंग इन ट्रीज। ठीक है, तो आर्बोरियल होगा यानी वृक्षीय पेड़ों में रहने वाले, तो उनसे रिलेटेड होता है आर्बोरियल। ठीक है, समझ गए होंगे। AR आ रहा है ना, इसका मतलब एग्रीकल्चर या फिर वन से संबंधित होता है। ठीक है, तो आ जाता है यूज्ड इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में यूज़ होगा, किससे यूज़ होगा, इकोलॉजी में यूज़ होगा। ठीक है, टू डिस्क्राइब एनिमल्स के लिए दैट लिव एंड मूव प्राइमरली इन ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स, उनके लिए यूज़ होता है आर्बोरियल। तो सिनोनिम्स क्या बोलेंगे इसके, कि कोई चीज़ क्या है, ट्री ड्वेलिंग यानी कि पेड़ पर रहने वाली है, ट्री ड्वेलिंग। क्या है, सिल्वन, सिल्वन यानी वनीय है, वन में रहती है, साइलवन। ठीक है, फिर है डेंड्रीटिक, देखो डेंड्री यानी क्या होता है, डेंड्रिक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्रीज़। क्या होता है इसका मतलब, रूट वर्ड का मतलब ट्रीज़। ठीक है, तो कैसी है, डेंड्रिटिक यानी शाखा युक्त है। वुडलैंड यानी कैसी है, वन से रिलेटेड। फॉरेस्टेड यानी बहुत ज़्यादा जंगली है। कैनोपी बेस्ड यानी छत्र पर रहने वाला, किस पर, छत्र पर रहने वाला, तो वो कैसा है, कैनोपी बेस्ड है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, तो द स्लॉथ इज़ एन आर्बोरियल मैमल। तो क्या है, जो स्लॉथ होता है ना, स्लॉथ, एक स्लॉथ होता है, इससे एक वर्ड भी बनता है, पता है क्या, स्लॉथफुल। और स्लॉथफुल का मतलब कैसा होता है, व्यक्ति आलसी। और स्लॉथ भी ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा वो धीरे काम करता है। आपने देखा होगा वीडियोज़ में, एक स्लॉथ होता है वो बिल्कुल धीरे, और वो पेड़ पर रहता है ना। तो आर्बोरियल होता है, मैमल होता है, मैमल होता है, आर्बोरियल होता है, दैट स्पेंड्स ऑलमोस्ट इट्स एंटायर लाइफ, जो खुद की पूरी जो लाइफ है एक पेड़ से लटकते हुए ब्रांच पर या ट्रॉपिकल ट्रीज़ पर ओवर कर देता है, मतलब खुद की पूरी लाइफ में पेड़ पर लटका रहता है वो। तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है। ठीक है, स्लॉथ होता है। तो देखो अरिस्टोक्रेसी देखेंगे हम लोग 166, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अरिस्टोक्रेसी। तो देखो क्रेसी से मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी वर्ड्स होते हैं क्रेसी से लेके। तो देखो क्रेसी मतलब क्या होता है, किस किस को पता है क्रेसी का मतलब क्या होता है। तो देखो क्रेसी का मतलब सिंपल है, शासन होता है। शासन यानी शासन, या फिर एक तरीके से बोल दे कि रूल,
दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है आर की, एक सेकेंड, तो देखो एक तो वर्ड होता है आर की, एक होता है क्रेसी। ये दो वर्ड होते हैं, इन दोनों का मतलब होता है बाई रूल, यानी क्या करना, शासन करना, बाई रूल, ठीक है। तो देखो अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो यानी क्या होता है, अरिस्टो यानी होते हैं धनी लोग, कैसे, वेल्दी पीपल्स। अरिस्टो एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है वेल्दी लोग, ठीक है। तो देखो द हाईएस्ट सोशल क्लास ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाई ए प्रिविलेज रूलिंग क्लास, जो किसके द्वारा, कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग के द्वारा कोई गवर्नमेंट शासन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अरिस्टोक्रेट हो जाएगा, अरिस्टोक्रेसी हो जाएगी। यूज्ड फॉर हिस्टोरिकली फॉर द नोबल रूलिंग क्लास, यानी नोबल होती हैं, और टुडे फॉर एनी इलाइट ग्रुप दैट होल्ड्स डिसप्रपोर्शनल पावर, ऐसा ग्रुप जो क्या करे, पावर को होल्ड करके रखे, डिसप्रपोर्शन यानी विसंगति वाली, ठीक है, समझ गए। तो देखो सिनोनिम्स देखेंगे हम इसके, तो कैसी है वो, नोबिलिटी यानी कुलीन है, इलाइट यानी कैसी है, बहुत ही ज़्यादा अभिजात है, जेंट्री यानी कैसी है, सज्जन वर्ग है, अपर क्लास यानी उच्च वर्ग है, रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग है, पैट्रिशियन यानी कैसी है, पैट्रिशियन यानी कि पिता से उसमें जो ट्रांसफ़र हुई है, मतलब किस टाइप की है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से शासक टाइप की, अरिस्टो टाइप की, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी, ठीक है। तो उनके द्वारा जो होती है ना चीज़ें, वो क्या होती है, नोबिलिटी, एलाइट, जेंट्री, अपर क्लास, रूलिंग क्लास, पैट्रिशियन। देखो इससे, अब देखो क्रेसी से कुछ और भी वर्ड्स बनते हैं, वो देख लेते हैं। तो देखो एक होता है थियोक्रेसी, क्या होता है, थियोक्रेसी मतलब रूल बाई जो धार्मिक लोग होते हैं ना उनके द्वारा, ठीक है, समझ गए। फिर एक होता है थियोक्रेसी, एक होता है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी यानी कि जहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, सेल्फ, गवर्नमेंट बाई सेल्फ, रूल बाई सेल्फ, ठीक है। एक होता है ऑटोक्रेसी हो गया, एक होता है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी का मतलब होता है कि मोब्स यानी कि भीड़, या फिर एंगर पीपल्स होते हैं ना उनके द्वारा, ठीक है। फिर एक होता है जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटो यानी होता है ओल्ड पीपल्स, तो ओल्ड पीपल्स के थ्रू। एक होता है ओलिगोक्रेसी, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा, मतलब सम पीपल्स के द्वारा, मतलब एक सिंगल के नहीं है, कुछ लोग, ऑटो में सिंगल, ठीक है। एक होता है डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा, डेमोक्रेसी, उसका मतलब क्या होता है, पीपल्स के द्वारा क्या रूल है ना। अब देखो इससे एक चीज़ और बनती है, डेमोग्राफी एक है। तो देखो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी, और किसकी स्टडी, किसकी, जो हम करते हैं ना ये सेंसस, मतलब जनगणना लोगों की, इस टाइप की जो स्टडी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं, याद रखेंगे हम ये चीज़, ठीक है। और यही है। तो देखो फिर आते हैं इसके सेंटेंस पे। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन था, वॉज ए वायलेंट अपराइजिंग ऑफ फॉर द पुअर अगेंस्ट द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो जो रिवॉल्यूशन था वॉज ए वायलेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक अपराइजिंग था पुअर्स के लिए, अगेंस्ट द प्रिविलेजेस ऑफ अरिस्टोक्रेट, जो अरिस्टोक्रेट थे जिनको प्रिविलेज दिया हुआ था, वो क्या थे, वो उनके लिए क्या था, एक अपराइजिंग वायलेंट रिवॉल्यूशन था। देखो एक और वर्ड रह गया था, तो वो था ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो क्या होते हैं, नौकरशाही होती है, मतलब कि एक तरीके की जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारी बैठे हुए होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट जैसे अधिकारी, जितने भी जो पेपर वर्क करते हैं, यानी कि जो डेस्क वर्क करने वाले, तो उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है ना उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और वो होते हैं खुद ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं ओडासियस। देखो ओडासियस का मतलब, ओडेशियस का मतलब क्या होता क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, विलिंगनेस दिखाए टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, रिस्क लेने के लिए आगे से क्या दिखाए, विलिंगनेस यानी इच्छा दिखाए, डेयरिंग हो जो थोड़ा, मतलब साहसी हो, दुस्साहसी हो, उस टाइप के जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोला जाता है ओडासियस होता है। वो कैसा होता है, ओडासियस। तो देखो इसमें देखते हैं हम इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो वो कैसा है, वो है बोल्ड है बहुत ज़्यादा, यानी साहसी है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, दुस्साहसी है, बहुत ज़्यादा फियरलेस है, ठीक है। इंट्रेपिड एक वर्ड होता है, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब निर्भीक, यानी क्या है, निडर है वो बिल्कुल, ठीक है। ब्रेव यानी बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा साहसी है, रेकलेस यानी जोखिम लेने वाला है, ठीक है। और एक है एंथुजियास्टिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, ब्रिस्क है,
तो इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा साहसी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, समझ गए। तो आ जाते हैं स्टार्टअप मेड द ऑडासियस, जो स्टार्टअप था उसने मेड द ऑडासियस यानी साहस किया डिसीजन का टू चैलेंज, डिसीजन लेने का, टू चैलेंज करने के लिए इंडस्ट्री के बिगेस्ट प्लेयर को इन देयर वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। उनका जो पहले ही साल का जो ऑपरेशन था उसमें क्या किया उन्होंने, उसको क्या किया, इंडस्ट्री के जो बिगेस्ट प्लेयर्स थे उनको चैलेंज करने के लिए क्या किया, साहस किया पहले स्टार्टअप ने अपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑटोनॉमी। देखो अभी मैंने पढ़ाया आपको ऑटोक्रेसी, उसी का है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, साय ऑटोनॉमी का मतलब बताता हूँ आपको। ऑटोनॉमी का मैं भी हिंदी में बताता बट आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिया है। तो देखो ऑटोनॉमी का मतलब सिंपल है, ऑटोनॉमी, ऑटो आ रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। तो द राइट कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आ गया ना, तो सेल्फ की गवर्नमेंट यानी सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ। कैसी है सेल्फ, तो यूज्ड फॉर नेशंस, उन नेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है, उन इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है हु गवर्न यानी कि क्या करते हैं, रूल करते हैं, देम सेल्व उनके सभी को विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो वो क्या है, जो गवर्न करते हैं खुद के, जो भी होती है, जो इंस्टीट्यूशन है, नेशन है, इंडिविजुअल है, वो विदाउट, उनको कोई बाहर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, बाहर का कोई भी हस्तक्षेप उनको उसमें नहीं चाहिए होता है। तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र होते हैं, वो खुद के डिसीजंस लेने के लिए, सेल्फ गवर्नेंस होते हैं, फ्रीडम होती है उनको, सॉवरेन होते हैं वो, तो उनके पास क्या होती है, सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता, लिबरलिटी होती है, स्वाधीनता होती है, लिबरल होते हैं वो, सेल्फ डिटर्मिनेशन होते हैं, आत्मनिर्णय वाले होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सारे ऑटोनॉमी होते हैं, ठीक है। तो द रिमोट प्रोविंस, जो रिमोट प्रोविंस था उसने डैमेज कर दिया ग्रेटर ऑटोनॉमी को फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मैनेज इट्स और कल्चरल और इकोनॉमिक अफेयर्स। तो क्या है, तो जो रिमोट प्रोविंस था उसने डिमांड की किसकी, कि जो ग्रेटर ऑटोनॉमी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, टू मैनेज करने के लिए खुद के कल्चर और इकोनॉमिक अफेयर्स को, उसके लिए। तो ठीक है, आ गया होगा समझ। फिर देखो नेक्स्ट आते हैं, देखो इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन ही बिल्ड हो रहा है, जैसे मैं को सेंटेंस को बता रहा हूँ ना एक एक करके, तो आप भी उस तरीके को इम्प्लीमेंट किया करो। बिकॉज देखो सिंपल है, इसको समझा करो, क्योंकि देखो कॉम्प्रिहेंशन इज़ अबाउट रीडिंग, तो रीडिंग अगर अच्छा है तो कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा। फिर आ जाते हैं हम लोग बैनिशमेंट। देखो बैनिशमेंट का मतलब क्या होता है, तो बैनिशमेंट का मतलब होता है द पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट, बैनिशमेंट का मतलब होगा द पनिशमेंट। देखो बैनिशमेंट पनिशमेंट लग रहा है ना कुछ कुछ सिमिलर, तो उससे याद रख सकते हैं। तो द पनिशमेंट ऑफ बीइंग सेंट अवे, भेज देना, फ्रॉम वंस कंट्री और कम्युनिटी। तो क्या है कि किसी को देश निकाला दे दिया, किसी को निर्वासन दे दिया ना उसकी कंट्री से, तो वो होगा बैनिशमेंट। हमने पनिशमेंट दिया है किस किस चीज़ का, कि यू गो आउटसाइड ऑफ माई कंट्री, ऑफ योर कंट्री, ओके। तो यूज़ हिस्टोरिकली किंग्स के लिए, किंग्स के जो एग्जाइलिंग जो एनिमीज़ होते थे उनके लिए किया जाता है। इन मॉडर्न में पहले तो किया जाता था इसलिए, और मॉडर्न में जो कॉन्टेक्स्ट किसके लिए, एक्सक्लूजन फ्रॉम ए ग्रुप और कम्युनिटी। तो अब जब किया जाता है तो किसी ग्रुप और कम्युनिटी से अगर आपने किसी को बाहर निकाल दिया तो उसके लिए क्या होगा, बैनिशमेंट हो गया। पहले किसके लिए किया जाता था, देश निकाला देश के लिए, जैसे बाहुबली 2 में दिया किया जाता है, ठीक है। एग्जाइल यानी क्या कर दिया हमने, उसको निर्वासन कर दिया, यानी उसको हमने क्या दे दिया, देश निकाला दे दिया वहाँ से। एक्सपल्जन यानी हमने क्या किया, उसको निष्कासित कर दिया। डिपार्शन मतलब हमने उसको देश निकाला दे दिया। हमने क्या कर दिया, ऑस्ट्रेसिज्म यानी उसको बहिष्कार कर दिया। एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूजन कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। एविक्ट कर दिया हमने उसको, एविक्शन कर दिया उसका, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उसको बेदखल कर दिया। तो देखो सेंटेंस देखेंगे कि क्या है, कि जो पोइट है उसने फेस किया बैनिशमेंट फ्रॉम द किंगडम, उस किंगडम यानी उस साम्राज्य से। आफ्टर इज वर्सेस वर, आप उसके वर्सेस के बाद जो सीन देखी गई थी, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ मोनार्च, उसने क्या किया था कि डायरेक्ट जो क्रिटिसाइज़ किया था किसको, मोनार्च को, यानी कि जो एक व्यक्ति के द्वारा जो वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही थी ना। मोनार्ची मतलब क्या होता है, देखो मोनार्ची का मतलब क्या होता है, मोनार्की का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बाय सिंगल पीपल। तो उसके उसके लिए क्या किया उसने, उसको क्या दे दिया गया था, बैनिशमेंट दे दिया गया था, यानी पनिशमेंट दे दिया गया था। फिर आ जाता है नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड है ब्लैस्फेमी। देखो ब्लैस्फेमी का मतलब क्या होता है, तो ब्लैस्फेमी सिंपल है, ब्लैश से आ रहा है ना, ब्लश यानी कि शर्म। तो कोई शर्मनाक की बात रही होगी, मतलब कि द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, ऐसे ऐसा एक्ट है स्पीकिंग का, उसने क्या किया, स्क्रैलिजुअसली, सैक्रिलेजुअसली। देखो क्या होता है, सैक्रिलाइज होता है ना कोई चीज़, मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा भावुक है, मतलब गॉड से रिलेटेड। तो उसने क्या किया है,
स्पीक यानी बोला है सैक्रिलीजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स के बारे में। उसने गॉड और सैक्रेड थिंग्स जो पवित्र चीज़ें उनके बारे में क्या बोला है, बहुत ही गंदा बोला है। और प्रोफेन टॉक किया। प्रोफेन यानी पता है आपको क्या होता है? प्रोफेन का मतलब भी ये होता है कि हमने क्या किया है, किसी का क्या किया, अपवित्र बोला है, किसी की चीज़ की निंदा की है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? यूज्ड व्हेन समवन, उनके लिए यूज़ किया जाता है, स्पीक्स जो बोलते हैं, और एक्ट इन ए वे, उस वे में डीपली ऑफेंसिव टू ए रिलीजन, किसी को रिलीजन को ऑफेंसिव किया, इट्स सिंबल और इट्स डीटी, ठीक है, उसके लिए, है ना। तो सिनोनिम्स देखेंगे, सैक्रिलेज यानी धर्म अपमान कर रहे हैं हम लोग, प्रोफेनिटी यानी अपवित्र कर रहे हैं, डेसिग्रेशन मतलब क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, इम्पाइटी यानी अधर्म कर रहे हैं, हेरेसी यानी विधम कर रहे हैं, और इररेवरेंस मतलब अश्रद्धा कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लैस्फेमी कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, धर्म अपमान कर रहे हैं, ठीक है। उस धर्म का अपमान कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं, समझ गए। देखो एक चीज़ होती है पायस। पायस यानी क्या होता है? पायस यानी क्या होता है, हम किसी का धर्म का क्या कर रहे हैं, सम्मान। और इम्पायस मतलब उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, अपमान, समझ गए। डेसिग्रेट का मतलब आपको पता ही है, डेसिग्रेशन हो गया, है ना। और तो इसमें वर्ड होता है कोई, हाँ, इररेवरेंस आई गया इसमें, ठीक है। रेवर मतलब किसी की पूजा करना, इररेवरेंस मतलब अश्रद्धा, समझ गए। तो देखो इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ है उसमें क्या है, ए चार्ज ऑफ ब्लैस्फेमी, ब्लैस्फेमी का अगर किसी के ऊपर चार्ज लगता है तो कैन कैरी ले जा सकता है सीवियर लीगल पेनल्टीज़ तक, इंक्लूडिंग लॉन्ग प्रिजन सेंटेंसेस, यानी कि बड़ी लंबी जेल के साथ में, समझ गए होंगे। तो देखो बोहीमियन आ गया नेक्स्ट वर्ड हमारा। बोहीमियन का मतलब क्या होता है? तो देखो सोशल अनकन्वेंशनल एसोसिएटेड विद आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी सर्कल्स हु लिव फ्रीली, मतलब सोशली क्या है, अनकन्वेंशनल है कोई, एसोसिएटेड विद आर्टिस्टिक है, एंड लिटरेरी सर्कल्स विद हु लिव फ्रीली, यानी कैसा है, समाज से बिल्कुल अलग रहता है, मतलब उसके पास क्या है, अलग ही चीज़ है, अनकन्वेंशनल है वो, बिल्कुल सोशली है ना, उसको मतलब ही नहीं है, अलग तरीका है उसका रहने का सब, ठीक है। तो क्या है, यूज्ड फॉर आर्टिस्ट, राइटर्स, फ्री स्पिरिट्स के लिए, जो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कन्वेंशनल लाइफ स्टाइल्स को एंड सोशल नॉर्म्स को, तो वो कैसे होते हैं, बोहीमियन होते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? का सिनोनिम्स होगा कि कोई चीज़ कैसी है, अनकन्वेंशनल यानी असमपरंपरागत है, कोई चीज़ आर्टिस्टिक यानी कलात्मक है, कोई चीज़ नॉन कन्फर्मिस्ट यानी, कन्फर्मिस्ट यानी क्या होता है, कन्फर्मिस्ट यानी होता है जो व्यक्ति कन्फर्म्स, यानी कि क्या करे, परंपरागत जो चीज़ें चल रही है उनको क्या करे, नॉर्म्स होते हैं उनको क्या करे, नॉर्म्स को क्या करे, फॉलो करे, जो कैसा हो, मानता हो इन चीज़ों को। और नॉन कन्फर्मिस्ट यानी परंपरा विरोधी, यानी कि क्या है, परंपरा विरोधी मतलब कि क्या है, बोलो, परंपरा का विरोधी करता है ना। फ्री स्पिरिटेड यानी स्वतंत्र आत्मा है, आर्टिस्टिक यानी कलात्मक है, एसेंटिक यानी बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, अनऑर्थोडॉक्स यानी अपरंपरागत है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, वो होते हैं परंपरागत, यानी कि चीज़ों को परंपरा से चलाते हैं। कन्फर्मिस्ट होते हैं, और ये क्या है, नॉन कन्फर्मिस्ट, अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग कैटाक्लिज्म पे। तो देखो कैटाक्लिज्म क्या होता है? कैटाक्लिज्म का मतलब है कोई चीज़ कैसी है, कैटाक्लिज्मिक, तो इससे थोड़ा फील नहीं आ रहा, नेगेटिव टोन जैसा, कि कुछ कैट टाइप में दिख रहा है, कैट ने क्या कर दिया, कोई चीज़ का नुकसान कर दिया, समझ गए। तो ए लार्ज स्केल एंड वायलेंट इवेंट इन द नेचुरल और सोशल वर्ल्ड, ए ग्रेट डिजास्टर, समझ गए होंगे। मतलब कोई चीज़ क्या, महाविनाश है, प्रलय हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेस्ट्रस है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, डेस्ट्रस है, बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल था, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थी कोई चीज़, बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, डेडली थी, बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, लीथल थी, बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, फटल थी, फटल मतलब बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देने वाली, बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, परनीशियस थी, समझ गए होंगे। तो क्या है कि यूज्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स, रिवोल्यूशनरी इवेंट्स दैट कॉज मैसिव वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, समझ गए होंगे। मतलब कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर है, वॉर है, रेवोल्यूशनरी इवेंट्स है, जो क्या है, कॉज कारण बने, मैसिव वाइड स्प्रेड यानी फैला हुआ, बहुत मैसिव यानी बहुत ज़्यादा बड़े डिस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? देखो कोई चीज़ कैटास्ट्रॉफी यानी आपदा है, कैटास्ट्रॉफिक होती है वो, यानी आपदा, आपदा प्रिय। तो देखो कैटेस्ट्रॉफ यानी आपदा, कोई डिजास्टर एंड विपदा है, कैलेमिटी यानी क्या है, आफत है, डिवास्टेशन यानी तबाही मचा देने वाली है,
एपोकैलिप्स, देखो एक वर्ड होता है एपोकैलिप्टिक, उसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रलयात्मक है, उससे बना है एपोकैलिप्स यानी कोई चीज़ प्रलय, ठीक है। अपहेवल का मतलब उथल पुथल, डिवास्टेशन तबाही, ठीक है। और डिवास्टेटिंग आ जाता तो क्या हो जाता, तब बनता तबाह मचा देने वाली, एडजेक्टिव बन जाता। और ये क्या है, नाउन है, समझ गए होंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस होगा द अर्थक्वेक था 1906 का, वॉज ए कैटाक्लाइज्म यानी बहुत बड़ी आपदा था, दैट लेवल जिसने लेवल सो मच सैन फ्रांसिस्को एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसने क्या किया कि सैन फ्रांसिस्को को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, तबाह कर दिया, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को उसने क्या कर दिया, किल यानी मार दिया। फिर देखो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो देखो नेक्स्ट वर्ड सबको पता है, क्लियरली दे रखा है, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है। देखो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य होता है ना, ब्रह्मचर्य मतलब सेलिब्रेट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सैली थिंग्स है उसके, मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र है ना, वो अपने जो पर्सनल प्लेजर्स है उनको त्याग चुका है ना, एस्थेटिक बन चुका है, एस्थेटिक यानी सन्यासी टाइप का, एस्थेटिक यानी क्या होता है, सन्यासी, तो वैसा बन चुका है ना, तो वो व्यक्ति कैसा हो गया, सेलिब्रेट हो गया यानी ब्रह्मचारी हो गया, मतलब कि एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज, मैरिज से उसने खुद को दूर कर लिया, एब्सटेन यानी क्या होता है, दूर करना, ठीक है, मतलब मैरिज से दूर, सेक्सुअल रिलेशन से दूर, और चेस्ट यानी कैसा हो गया, चेस्ट मतलब बिल्कुल कैसा हो गया, ब्रह्मचारी टाइप का, मतलब पर्सनल प्लेजर्स का नहीं रहा उसको। तो मोंक्स के लिए, प्रिस्ट्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए, हु हैव टेकन ए वाव, जो ले चुका है क्या, एक प्रशंसनीय बात ले चुका, तो एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप से क्या ले चुका है, अपने आप को पीछे ले चुका है, ठीक है, अपने आप को हटा चुका है उन चीज़ों से। सिनोनिम्स देखेंगे इसके, देखो सिनोनिम्स क्या क्या है, तो देखो चेस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा संयमी है कोई व्यक्ति, एब्सटिनेंट यानी बहुत ही ज़्यादा संयत है, सिंगल यानी बहुत ही ज़्यादा अविवाहित है, प्योर यानी पवित्र है, वर्जिनल यानी कुवारा है, मोनास्टिक यानी मठवासी है। फिर इसी के अंदर एस्थेटिक हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, सेटिक, ठीक है। कोई कैसा चेस्ट है, इनका मतलब क्या हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, इनका मतलब कि वो व्यक्ति कैसा, सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचारी है, एब्सटिनेंट याद रखना संयमित, और एक ये याद रखना मोनास्टिक, ठीक है, मोनास्टिक है। तो देखो जो मॉन्क्स थे उन्होंने कमिट कर लिया था कि टू ए सेलिब्रेट लाइफ, एक ब्रह्मचारी लाइफ, बिलीविंग दैट, ये बिलीव करते हुए कि रिनाउंसिंग सब त्याग देंगे, वो फिजिकल अटैचमेंट वुड ब्रिंग देम क्लोजर टू एनलाइटमेंट, वो क्या कर देंगे, रिनाउंस कर देंगे फिजिकल अटैचमेंट को, जो क्या करेगा, जो त्यागेंगे ना वो चीज़ क्या करेगी उनको, वुड ब्रिंग देम, जो कि वो त्याग है वो किसके पास ले जाएगा, एनलाइटमेंट यानी क्या होता है, प्रभु प्रकाश, यानी कि प्रभु प्रकाश मतलब क्या होता है, कोई चीज़ यानी कि हेवनली थिंग्स या फिर लाइट, ठीक है, तो उस टाइप के लाइट के उनको नज़दीक ले जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा, शार्लेटन। तो देखो मैंने इस वर्ड को पहले भी पढ़ाया था अभी, मतलब एक वीडियो में और आ चुका है ये वर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि है ना, आपकी चीज़ें रिवाइज भी होंगी, बिकॉज मैं खुद भी रिवाइज़ करवा देता हूँ इनको, सारे वर्ड्स रहते हैं ना उनको, तो बस क्लासेस लेते रहो और कुछ नहीं, उनका रिवीजन कर लो, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, अगर अपलोड नहीं होगी तो अपलोड हो जाएगी, तो उसको करते रहना रिवाइज। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु क्या है, फाल्सली क्लेम कर रहा है, क्या क्लेम कर रहा है, टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल ए फ्रॉड, यानी कि वो कर रहा है क्लेम, तो क्या कर रहा है, स्पेशल नॉलेज को, स्किल को, बट वो क्या है फ्रॉड, यानी कि वो क्या है, झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है एक तरीके का, मतलब कैसा है, झोला छाप नहीं होते हैं क्या, झूला छाप, शाना बोपा बोलते हैं, वैसे टाइप का, ठीक है। तो यूज्ड फॉर फेक डॉक्टर्स के लिए, स्पिरिचुअल हीलर्स के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए, हु डिसीव पीपल, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्लेमिंग कर रहे हैं, उनसे क्या क्लेम कर रहे हैं, फालतू के पैसे ऐंठ लेते हैं, और होते कैसे हैं, एक तरीके के क्या होते हैं, ढोंगी होते हैं, समझ गए होंगे हम। तो वो कैसे हैं, फ्रॉड हैं, वो कैसे इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर भी क्या होता है, झूठा होता है, इम्पोस्टर का मतलब भी। क्वैक है, क्वैक यानी क्या होता है, सबको पता है, क्वैक यानी झोला छाप होता है ना व्यक्ति, मतलब जो दुकान लगा के बैठा है, उसके पास डिग्री वगैरह कुछ है नहीं, तो वो कैसे हो गए, क्वैक हो गए, ठीक है। वो शेल्टन भी वही होते हैं, क्वैक भी वही होते हैं, ठीक है। स्लेंडर मतलब क्या हो गया, ठग है बहुत तगड़ा। माउंटर बैंक मतलब नाटकबाज है। प्रिटेंडर यानी ढोंगी है, समझ गए होंगे। तो द सो कॉल्ड जो मेरेकल था, हीलर वाज एक्सपोर्ट हो गया उससे, कि एस शार्लटन हु हैड, वो क्या है, एक ढोंगी है, हु हैड नो मेडिकल ट्रेनिंग, उसके पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है, एंड चीटेड हंड्रेड्स ऑफ डेस्परेट पेशेंट्स को क्या कर रहा है, चीटिंग करके क्या कर रहा है, डेस्परेट एंड धोखा दे रहा है एक तरीके से। तो वो क्या क्या कौन था, वो शार्लटन था, क्वैक था, ठीक है। तो देखो
बताया था मैंने आपको, इस मतलब जो मेडिकल लाइन से होते हैं ना, दुकान खोल के बैठे हैं नहीं है, उस टाइप के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, शेल्टन, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब आ जाते हैं चौविनिज्म मतलब क्या होती है, कि देखो कोई चीज़ कैसी है, एग्जेग्रेट यानी बड़ी हुई है, अग्रेसिव है, पैट्रियोटिज्म यानी उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, पैट्रियोटिज्म यानी कि बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्त टाइप का, है ना। एक्सेसिव बिलीफ है इन सुपीरियोरिटी ऑफ वंस ओन ग्रुप, यानी कि वो क्या है, खुद के ग्रुप के लिए, खुद की चीज़ों के सुपीरियरिटी के लिए एक्सेसिव बिलीफ है उसको, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर, यानी एक तरीके से अंधराष्ट्रवाद है उसके अंदर, मतलब पुरुष क्या है, अहंकारी है वो, मतलब बहुत चीज़ें बढ़ा कर चढ़ा कर बता रहा है। तो यूज्ड फॉर एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अंधराष्ट्रवाद, और बिलीव दैट वन जेंडर रेस ग्रुप इज सुपीरियर देन ऑल अदर्स, मतलब वो क्या है, खुद की वो मानता है, उसका बिलीफ है कि एक जेंडर, कोई रेस है, एक कोई एक ग्रुप है, वो सुपीरियर है सबसे, बाकी अदर है ना इनसे सबसे, ठीक है। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। वो कैसा है, जिंगोइज्म है, जिंगोइज्म मतलब अंतर्राष्ट्रवाद है उसके अंदर, बाइगोट्री है यानी कट्टरता है उसके अंदर, प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह है उसके अंदर, सेक्सिज्म यानी लिंगवाद है उसके अंदर, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद है उसके अंदर, ठीक है, और सुपर मैसिज्म यानी श्रेष्ठतावाद है। देखो एक चीज़ है, इसमें आएगा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब वो व्यक्ति राष्ट्रवादी है, बट जो बाकी जो वर्ड दे रखे हैं ना, ये लिंगवाद, सुप्रीमेसिज्म, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना। अगर जैसे दो वर्ड आ जाते हैं तो जो ये है ना चौविनिज्म, ये क्या है, नेगेटिव टोन का वर्ड है, तो नेगेटिव टोन के वर्ड को प्रेफर करेंगे हम लोग, ठीक है। टोन भी समझना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, अभी जो मैंने स्टेनो के फेस के क्वेश्चन करवाए हैं, उसके मैंने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करवा दिए उसके फेस के, जितने भी 2025 में आए, तो है ना। अब मैंने उनमें अप्रोच बताई थी कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, कंप्लीट अप्रोच बताई हुई उसमें, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके उनको देखना, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उनसे अप्रोच करने में, कि वोकैब के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो देखो जो चौविनिज्म थी, मतलब उसकी जो राष्ट्रवाद था बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे का, वाज एविडेंट, वो क्लियरली एविडेंट क्या होता है, क्लियर कोई चीज़ दिख रही है, इन द वे, किस वे में दिख रहा था क्लियर, कि ही डिसमिस, उसने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया एवरी सजेशन को मेड बाय फीमेल कलीग्स इन द बोर्ड रूम। तो जो बोर्ड रूम में जो फीमेल कलीग्स थे, जिन्होंने जो भी सजेशन दिया था, उसने सबको डिसमिस कर दिया। क्यों, क्योंकि जो उसका वो था ना, उसका एक राष्ट्रवादी वो था, वो इस वे में दिख रहा था कि वो सारे जितने भी फीमेल कलीग्स ने जो वार्ड रूम में जो क्या दिया है, सजेशन दिया है, वो सारे क्या है, निरर्थक है, डिसमिस कर देगा वो इस तरीके से, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अच्छे वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है क्लीमेंसी। तो क्लीमेंसी नहीं होती है कोई चीज़ दया, कोई व्यक्ति कैसा है, दयालु टाइप का है, कैसा है, ग्रेशियस है बहुत ज़्यादा। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैसा है, उसके अंदर क्या है, फोरबियरेंस है। फोरबियरेंस यानी भी क्या होती है, क्षमा, माफ़ी, है ना, दया, लीनियंसी है, ठीक है, लीनियंस यानी क्या होती है, दया होती है। तो क्या है कि मर्सी यानी भी क्या होती है, दया होती है, लीनियंसी यानी भी क्या होती है, दया होती है, लीनियंसी, है ना, समझ गए, शो वो कर रहा है, शो कर रहा है टुवार्ड्स ऑफेंडर्स और एनिमीज़ के लिए, तो वो व्यक्ति वो कैसी, क्लीमेंसी, ठीक है, दया है, दया है, क्षमादान है, ठीक है। तो यूज्ड इन लीगल पॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, जब कोई जज है, लीडर है और अथॉरिटी है, वो क्या कर रही है, शो कर रही है मर्सी यानी दया टुवर्ड्स गिल्टी पार्टीज़, गिल्टी जो दोषयुक्त जो पार्टी है, जिनको दोष लगा हुआ है, उनके लिए टुवर्ड्स, उनके लिए क्या कर रही है, दया दिखा रही है, ठीक है। जैसे अभी कल का जो बिल था, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल हमारा एक फ़ीमेल का जो 33% रिजर्वेशन का जो बिल था, वो क्या हो गया, पास होने से रह गया, बिकॉज ऑफ कि उसको 2/3 क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला। ये 131 में क्या करता, अमेंड करता, एंड जो सीट्स है उनको 500 से हटाकर 550 से हटाकर 850 करता, ठीक है, इस टाइप का था कुछ, है ना, तो याद रखना थोड़ा। तो देखो मर्सी यानी क्या होती है, कोई दया, किसी के अंदर क्या है, दया है, लीनियंस यानी नरमी है, फॉरगिवनेस यानी माफ़ी है, कंपैशन यानी क्या होता है, करुणा होता है, याद रखना। सिंपैथी भी आ जाएगा इसमें, एक एम्पैथी भी आ जाएगा, ठीक है। फिर पार्डन यानी क्षमा आ जाएगी, ग्रेस यानी कृपा आ जाएगी। ग्रेस यानी क्या होता है, वो ग्रेशियस भी आ जाएगा, ठीक है, तो ग्रेशियस व्यक्ति, ठीक है, ग्रेशियसिटी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो कन्विक्टेड था मैन, जो यानी कन्विक्टेड यानी क्या था, जिसके ऊपर क्या लग रहा था, आरोप लग रहा था, उसने अपील की फॉर क्लीमेंसी यानी कि माफ़ी की, सिटिंग हिज लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिटी सर्विस, जो उसका लॉन्ग रिकॉर्ड था कम्युनिटी सर्विस में, एंड इस फैमिली डिपेंडेंस ऑन हिम। तो क्या थी, जो फैमिली उसकी डिपेंडेंस थी, तो जो कन्विक्टेड मैन था जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ था, उसने अपील किया दया क्षमा के लिए, सिटिंग इज लॉन्ग, किसको सिटिंग यानी एक तरीके से उसको उसका हवाला देते हुए, क्या कि जो रिकॉर्ड उसका कम्युनिटी सर्विस का उसके, और उसकी जो फैमिली की जो डिपेंडेंसी है उसके लिए, ठीक है। फिर आ जाता है एक व्यक्ति जो कन्फर्मिस्ट है, कन्फर्मिस्ट यानी परंपरावादी है,
पुराने रीति रिवाजों को मानता है वो कैसा है, कन्फर्मिस्ट है, यानी फॉर्म्स नॉर्म्स को मानता है, पुराने नॉर्म्स को, ठीक है। तो देखो ए पर्सन, एक व्यक्ति, वो कन्फर्म्स यानी क्या है, कन्फर्म्स यानी मान रहा है, कन्फर्म्स यानी किनको, पुराने नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा है, बिहेवियर और स्टेबलाइज कर रहा है प्रैक्टिसेस यानी उन प्रथाओं को, वन हु डज नॉट क्वेश्चन नॉर्म्स, जो क्वेश्चन नहीं कर रहा नॉर्म्स पे, यानी अनुरूपवादी है, परंपरावादी है, ऑर्थोडॉक्स टाइप का, ठीक है। तो देखो किन के लिए यूज़ की जाती है, समवन क्या है, क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं सोशल रूल्स को, नॉर्म्स को, विदाउट क्वेश्चनिंग देयर वैलिडिटी, उनकी वैलिडिटी पे कि वो वैलिड भी है या नहीं, विदाउट क्वेश्चनिंग उन पर फॉलो कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखेंगे हम इसके कि वो कैसा है, ट्रेडिशनलिस्ट है, ट्रेडिशन यानी क्या होती है, परंपराएं, और ट्रेडिशनलिस्ट मैंने बताया IST जिसके भी लास्ट में आ गया, मतलब वो इंसान के लिए है। तो वो व्यक्ति कैसा है, ट्रेडिशनल से परंपरावादी है, फॉलोवर है, कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी है, मतलब पुराने जो क्या है, जो हमारी क्या है जितने भी नॉर्म्स हैं उनको क्या करता है, कंजर्व करके रखा है, मतलब रूढ़िवादी है वो। कन्वेंशनल है यानी परंपरागत है, मेन स्ट्रीम यानी कैसा है, मुख्य धारा का है, ऑर्थोडॉक्स यानी कैसा है, रूढ़िवादी है, कैसा है, रूढ़िवादी, कन्फर्मिस्ट है, ठीक है। तो क्या है कि लाइफ लॉन्ग कन्फर्मिस्ट होता है ना, ही नेवर क्वेश्चन, वह कभी क्वेश्चन नहीं करता उसकी हिज कंपनीज आउटडेटेड पॉलिसीज़ पर, उसकी जो कंपनी की आउटडेटेड पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसीज़ है वो उनकर, इवन जबकि व्हेन दे हार्म एम्प्लॉय इन मॉरल, जो क्या है कि जो एम्प्लॉय को मॉरली हार्म कर रही है तब भी, बिकॉज वो क्या है उसकी, क्या है उसकी पहले की कन्फर्मिस्ट, मतलब वो कन्फर्मिस्ट है क्योंकि वो परंपरावादी है, जो पुरानी उसकी कंपनी की परंपराएं चलाई जा रही है उनको ही वो क्या कर रहा है, फॉलो करते आ रहा है। अब आ जाते हैं हम एक वर्ड पे, कॉस्मोपॉलिटन। देखो दो चीज़ होती है, एक तो होती है मेट्रोपॉलिटन, तो कोई चीज़ कैसी है, शहरी है, मेट्रो यानी क्या होती है, मेट्रो यानी शहर होता है, तो देखो शहरी चीज़ को बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन। बट अगर कॉस्मो आ जाए, कॉस्मो मतलब पूरा विश्व आ गया उसमें, कॉस्मो ब्रह्मांड के लिए भी तो आता है, तो उस टाइप से विश्व आ गया पूरा, है ना, तो विश्व आ गया, सॉरी विश्वास नहीं, विश्व यानी वर्ल्ड, ठीक है, तो वर्ल्ड आ गया उसमें पूरा। तो क्या है कि वो चीज़ कैसी है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन को कैसे कैसे करेंगे, तो देखो फैमिलियर है वो, क्या किस फैमिलियर है, विद एट ईज़ यानी ईजी इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज़ में, कोई चीज़ फैमिलियर है बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में, एंड कल्चर्स में, वर्ल्ड में, मतलब क्या है वो चीज़ कैसी है, वैश्विक दृष्टिकोण है उस चीज़ का, ठीक है। तो जैसे स्पोर्ट्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मतलब वो कैसा है, कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पे, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कि सिटी के लिए यूज़ की जा रही है, पर्सन के लिए यूज़ की जा रही है, वो क्या डाइवर्स यानी फैला हुआ है, इंटरनेशनली है ना, कनेक्टेड है, ओपन कर रहा है ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को, यानी कि क्या कर रहा है कि वो ग्लोबली फैला हुआ है, वो मतलब इंटरनेशनली हर एक ऐसी कोई सिटी है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो कोई चीज़ कैसी है, वर्ल्डली है, सांसारिक है, कोई चीज़ ग्लोबली है यानी वैश्विक है, कोई चीज़ इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है, कोई चीज़ सोफेस्टिकेटेड यानी परिष्कृत है, मतलब वो चीज़ क्या है, सब जगह फैली हुई है, मल्टीकल्चरल है यानी उसमें बहुत सारी संस्कृतियों का क्या है, मेल है, यानी वो कैसी है, बहुत जगह से जुड़ी हुई है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, एक यूनिवर्सल का सिनोनिम्स होता है, वो क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट, क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी से बनता है, इसी ओमनी से क्या कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ओमनीवोरस बनता है एक तो, यानी कि जो सब कुछ खाता है, ठीक है, एक बनता है ओमनी पोटेंट, जिसके पावर क्या है, एक्सेसिव पावर है, ओमनी प्रेजेंट मैंने आपको बता ही दिया, जो क्या है, यूनिवर्सल है, कोई चीज़ है ना, और क्या है, बस यही होता है, ओमनी से 3-4 वर्ड बनता है, ठीक है। तो आ जाता है कि मुंबई इज़ ए ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मुंबई क्या है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वेयर पीपल फ्रॉम एवरी स्टेट, हर स्टेट से उसमें पीपल है, कंट्री एंड कंट्रीज से भी है, को एग्जिस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वाइब्रेंट कल्चर को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है डायट्राइब, 179 में है डायट्राइब। तो डायट्राइब एक वर्ड है हमारा, उसका मतलब क्या होता है, डायट्राइब का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं। तो देखो डायट्राइब में कुछ बन रहा है, आया कुछ समझ, वर्ड से सोचो, वर्ड से समझ आ रहा है क्या कुछ आपको, ऐसे तो हिंदी अर्थ तो हमको भी पता है कि हाँ भाई यही होगा, बट वर्ड से कैसे समझ आ रहा है। तो देखो हम किसी को क्या करते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो डांट से आ गया ना, डांट यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, डायट्राइब मतलब हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल बिटर यानी कड़वा वर्बल अटैक कर रहे हैं हम उसके ऊपर, अगेंस्ट समवन और समथिंग के ऊपर, ठीक है, कड़ी आलोचना, निंदापूर्ण भाषण दे रहे हैं, मतलब यूज्ड व्हेन समवन क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं लॉन्ग एग्रेसिव एंड पैशनेट वर्बल असोल्ट अगेंस्ट ए पर्सन और पॉलिसी, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे हम इसके,
कि क्या है कि टायरेड, हम किसी को क्या कर रहे हैं, आक्रोशपूर्ण भाषण दे रहे हैं कोई। हैरेंगे भी मतलब क्या कर रहे हैं, कड़ा उपदेश दे रहे हैं। इन्वेक्टिव यानी अपमानजनक भाषा का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। रेंट यानी बकवास कर रहे हैं। पॉलेमिक यानी विवादास्पद भाषण कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना कर रहे हैं किसी की। तो वह हम कैसे हो गए, हम क्या कर रहे हैं, डायट्राइब यानी हम क्या कर रहे हैं, उसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। समझ गए क्या कर रहे हैं हम, उसको क्या कर रहे हैं, बताओ और क्या क्या हो सकता है। प्रोफेन, हम उसको ब्लैस्फेम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उसको इर्रेवरेंस कर रहे हैं। तो ये सब का मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, उसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, चैटिसाइज, ठीक है। तो द सेनेटर लॉन्च इनटू ए लेंथी डायट्राइब अगेंस्ट द प्रपोज्ड एनवायरमेंटल बिल कॉलिंग इट इकोनॉमिकली डिजास्ट्रस। तो जो सेनेटर था उसने लॉन्च किया ए लेंथी डायट्राइब अगेंस्ट द प्रपोज एनवायरमेंटल बिल कॉलिंग इट इकोनॉमिकली डिजास्ट्रस, ठीक है। इकोनॉमिकली डिजास्ट्रस घोषित कर दिया, इसलिए क्या था, उसने क्रिटिसाइज़ किया, एक लेंथी डायट्राइब किया, उसके लेंथी बहुत ज़्यादा, उसको क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया। फिर आ जाता है डॉगमेटिज्म। देखो डॉगमेटिज्म में डॉग आ रहा है। डॉग कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हटी होते हैं, मतलब मानते नहीं है। अगर एक जगह जैसे किसी के ऊपर भौंकने लग गए, किसी को बार्क कर रहे हैं तो बार्किंग करेंगे ही वो, फिर ऐसे मानते नहीं है बहुत ज़्यादा। कैसे होता है, डॉगमेटिज्म का मतलब हटी। तो टेंडेंसी क्या है, ले डाउन एंड प्रिंसिपल इनकॉन्ट्रोवर्टली ट्रू, रिजिड होते हैं, अधेरेंस टू डॉक्ट्रिन, यानी कि क्या करते हैं, उनके अंदर एक तरीके की रिजिड अधेरेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हटी टाइप के होते हैं, है ना। तो यूज्ड फॉर रिलीजियस के लिए, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी के लिए यूज होते हैं। वेयर वन, जो जब कोई इंसिस्ट करता है देयर बिलीफ्स का और एब्सोल्युटली करेक्ट होता है, ठीक है। आ गया होगा समझ, ये सिंपल है, सिंपल है। तो देखो वो कैसा है, फैनेटिसिज्म यानी कट्टर है बहुत ज़्यादा, रिजिडिटी है उसके अंदर, कठोरता है। इनटॉलरेंस है यानी कि टॉलरेंस नहीं है, उसके अंदर क्या है, एक तरीके का पेशेंस नहीं है। ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी है। एब्सोल्यूटिज्म यानी निरंकुशवादी है, यानी कि एब्सोल्यूटिज्म यानी उसके अंदर क्या है, एक तरीके का एब्सोल्यूटिज्म है, मतलब कि वो किसी बात से, मतलब वो एक तरीके से हटी है, किसी बात पर अड़ जाता है तो अड़ जाता है। क्लोज माइंडनेस है, संकीर्ण व्यक्ति है बहुत ज़्यादा। डॉगमेटिज्म है बहुत ज़्यादा, कैसा है, स्टबन है बहुत ज़्यादा। हेड स्ट्रॉन्ग भी इसी में आता है, ठीक है। और टेनेशियस भी इसी में आता है, ठीक है। टेनेशियस हो गया, और देखेंगे रिजिड हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, कैसा इनफ्लेक्सिबल है, अनयील्डिंग है, और कैसा है, अनयील्डिंग है, और कैसा है, अनयील्डिंग है, इंट्रैक्टेबल है, इम्प्रेग्नेबल है, इम्परमिएबल है, इम्परमीएबल है, ठीक है। और कैसा है, तो ये सारे मतलब वो कैसा है, थोड़ा जिद्दी टाइप का था। तो प्रोफेसर ने उसको वार्न किया कि डॉगमेटिज्म इन साइंस लीड्स में कि टू स्टेगनेशन, स्थिर रहने के लिए, सिंस रियल प्रोग्रेस रिक्वायर्ड क्वेश्चनिंग एवरी अजम्पशन, क्योंकि जो रियल जो क्या होती है, रियल प्रोग्रेस होती है, वो उसके लिए क्या रिक्वायर होता है, क्वेश्चनिंग एवरी अजम्पशन, हर अजम्पशन पे क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन करना पड़ता है। तो जो प्रोफेसर था उसने वार्न किया था कि उसके हटी साइंस की लीड को स्टेगनेशन रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए। समझ गए होंगे। तो देखो हमारे जितने 20 वर्ड्स थे आज की क्लास के वो कंप्लीट हो चुके हैं, हम 180 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 9 क्लासेस, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है हम उसमें नेक्स्ट 20 वर्ड्स करेंगे ना, हमारे 200 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 1.5 का। नेक्स्ट 2-3 डेज़ में हम हाफ का देख लेंगे कि हमारे ऑलमोस्ट हाफ यानी 20-50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएँ जल्दी से जल्दी, जिससे आपको मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट दिखे। तो देखो इतने वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 20 वर्ड्स। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, बेनिफिट लगा हो, अगर आपने कोई नए वर्ड्स सीखे हो, देखो नए तो जैसे कुछ नहीं है, सारे 20-25 के हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, PYQs है सारे 21 से 25 के, और मोस्ट ऑफ वर्ड्स मतलब 25 के तो सारे ही हैं, और जो सिनोनिम्स दे रखे ना वो 21 से 24 वाले हैं। मतलब आपका 21 से लेके 25 का कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनको बार बार रिवाइज़ करते रहें। एंड अगर आपको वो अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बिकॉज सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल। और किसी भी तरीके की जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे पर्सनल चैट का ऑप्शन है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।